रॉम में हमने पढ़ा रॉम इज रीड ऑनली मेमोरी, यानी कंप्यूटर में ये वो मेमोरी Yes, sir. होती है जिसको हम सिर्फ रीड करते हैं। इसमें ऑलरेडी Right, right, sir. कुछ छोटे छोटे प्रोग्राम्स लिखे हुए होते हैं, जो जो प्रोग्राम्स हमारे कंप्यूटर को स्टार्ट करने में मदद करते हैं। जब हम कंप्यूटर स्विच ऑन करते हैं तो उन्हीं प्रोग्राम्स की मदद से हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है। यानी जिस तरह एक गाड़ी बैटरी से स्टार्ट होती है, फिर बैटरी का कोई रोल नहीं रहता है, फिर तो तेल पर चलती है। इसी तरह कंप्यूटर को स्टार्ट करने में जो प्रोग्राम्स हमें मदद करते हैं वो रॉम में होते हैं वो प्रोग्राम्स। उसके बाद कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम लेता है, वो सिर्फ स्टार्ट करते हैं रॉम के प्रोग्राम्स। ओके। और रॉम में जो प्रोग्राम लिखे होते हैं दे आर प्रोग्राम्ड एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ये तब लिखे जाते हैं जब कंप्यूटर मैन्युफैक्चर होता है, वहाँ से होते हैं। इसमें आप खुद से यहाँ कुछ नहीं लिख सकते हैं। और जो रैम होता है वो जो कुछ भी हम लिखते हैं वो रैम में हम लिखते हैं, ठीक है, रॉम में कुछ नहीं लिखते हैं। Yes. आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ द रोम। Wrong. एक हो गया PROM, PROM। इसकी फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, PROM, ठीक है। यानी ये वो मेमोरी होती है जिसको हम सिर्फ एक बार प्रोग्राम कर सकते हैं, यानी जिसमें सिर्फ एक बार प्रोग्राम लिख सकते हैं। इसके बाद अगर ये मेमोरी ख़राब हो जाती है तो इसको हमें थ्रो अवे करना पड़ता है, फेंकना पड़ता है। ये फिर किसी काम की नहीं रहती है। इसको PROM बोलते हैं। बात आएगी समझ में? यानी रॉम का वो टाइप Yes, sir. जिसको हम सिर्फ एक बार प्रोग्राम कर सकते हैं। इसके बाद अगर ये ख़राब हो जाएगी तो इसको फेंकना पड़ता है, इसको हम ठीक नहीं कर सकते हैं। लिखिए, थोड़ा लिखिए। इट इज़ दैट टाइप ऑफ रॉम, Sir, P-ROM. PROM, PROM, प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। It is that type of ROM. इट इज़ दैट टाइप ऑफ रॉम। मैं आपको नोट्स भी दूंगा, आप परेशान मत हो जाएगा। थोड़ा सा लिखिए अपनी याददाश्त के लिए, थोड़ा याद आएगा हमने क्या पढ़ा। इट इज़ दैट टाइप ऑफ रॉम विच इज़ प्रोग्रामड ओनली वंस। Which Only is programmed, one. PROGRAMMED, which is programmed only once. Sir, it is program only one. हाँ, it is that type of ROM which is programmed only Program once, only one। only एक ही one. बात को हम प्रोग्राम कर सकते हैं, इस पे लिख सकते हैं, फुल स्टॉप। It is not erasable। It is not erasable, ERASABLE, erasable। यानी अगर इसमें कोई खराबी आ जाएगी फिर हम इसको दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक नहीं कर सकते। सिर्फ एक बार इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जब तक ये ठीक है तब तक चलेगी। ख़राब हो गई तो हो गई ख़राब। ओके, ये आ गई समझिए। यानी रॉम का वो टाइप जिसको हम सिर्फ एक बार प्रोग्राम कर सकते हैं। अगर इसमें कभी कोई ख़राबी आएगी तो फिर इसको हम दोबारा ठीक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ फ्यूजेस होते हैं, वो बरंट होते हैं। जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं वो फ्यूज बरंट होते हैं, फिर उनको रिपेयर नहीं कर सकते हैं। दूसरा दूसरा टाइप रॉम का EPROM। EPROM
erasable programmable read-only memory. Yes, erasable programmable read-only memory. Erasable programmable सर क्या? erasable 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 programmable read-only memory. Erasable programmable read-only memory. यानी जो ऊपर लिखा था पी राम, ये ई पी राम है। ई का मतलब यहाँ इरेसेबल, बाकी वही है पी राम का ही। ठीक है जी सर। हाँ, ई पी राम इरेसेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। हाँ, देखिए ये मेमोरी क्या होती है। ये मेमोरी अगर इसको हम एक बार प्रोग्राम करेंगे फिर ये ख़राब हो जाएगी, या हम इस पर दोबारा इसको लिखना हम चाहते हैं तो लिख सकते हैं, इसको रिप्रोग्राम कर सकते हैं, इसको हम रिप्रोग्राम कर सकते हैं, but with the help of ultraviolet radiations, with the help of ultraviolet अल्ट्रावायलेट radiations। ठीक है, यानी रेडिएशन। इस पे हम क्या करते हैं, अगर मेमोरी ख़राब हो गई तो क्या करेंगे, पहले हम इस पे जो लिखा है उसको हम इरेज करेंगे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। हम इस पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डालते हैं, इससे वो पुराना जो इस पे लिखा होता है सब खत्म हो जाता है। इसके बाद हम भी इस पे प्रोग्राम लिख सकते हैं। ठीक है, समझ आ गई बात। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक ये है पेपर है आपके पास, ठीक है, इस पर आप लिखते हो, पेंसिल से लिखते हो, ठीक है, फिर इरेज करते हो, फिर दोबारा इस पर लिख सकते हो। बात आगे समझ। ठीक है, वो जो पीराम है ना वो ऐसा हो गया जैसे आप बॉल पेन से लिखते हो कागज पे। जब आप बॉल पेन से कागज पे लिखते हो, क्या आप उस पर दोबारा लिख सकते हो? नो सर। नहीं लिख सकते हैं, एक ही बार उसको लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप कागज पे पेंसिल से लिख सकते, पेंसिल से कुछ लिखोगे फिर आप उस पर दोबारा भी लिख सकते हो, है ना। आप Yes, इरेजर sir. लाते हो, इसको वो मिटाते हो, ठीक है, रब करते हो और दोबारा उस पर लिख सकते हो। सेम इज केस इज हियर। जो पी राम होता है तो इस पर एक बार लिखा था, लिखा, फिर नहीं लिखा जाएगा उस पर दोबारा। लेकिन जो ई पी राम होता है इस पर दोबारा लिख सकते हैं, लेकिन कैसे इसको इरेज कर सकते हैं। इरेज करने के लिए जो इस पर ऑलरेडी होता है उसको इरेज खत्म करने के लिए हम यूवी लाइट का इस्तेमाल करते हैं, अल्ट्रा वायलेट लाइट या अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन का इस्तेमाल करते हैं, जिससे पुराना इस पर लिखा होता है खत्म हो जाता है। फिर इस पर हम नए सिरे से लिखते हैं। ठीक है, लिखिए इस पे थोड़ा नोट। यस सर। जी सर बोलिए। लिखिए, it is that type of ROM it is that type of ROM Yes sir. which can be reprogrammed, which can be Which can be reprogrammed. which can be reprogrammed, full stop। we use We use ultraviolet light ultraviolet violet light. we use ultraviolet light to erase to To erase the data. to erase the contents। हाँ, डेटा ही लिखिए, contents, To erase the contents of the memory, to erase the contents of the memory before of the memory. before reprogramming, before reprogramming।
यानी रिप्रोग्राम करने से पहले हम इसको इरेज करते हैं अल्ट्रावायलेट लाइट की मदद से, ठीक है। सिंपल, समझ आ गया राम क्या Yes, होता है? yes, ईपी राम समझ yes, sir. आया? ईपी राम समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, आगे Yes, बढ़ते sir. हैं। आसान है, कंप्यूटर साइंस कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बस। इसके बाद है जी सर। ईपी राम। ईपी राम It's a electrically erasable programmable Yes, read-only exactly. memory. इलेक्ट्रिकली इरेसेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। इसमें एक और ई ऐड किया है सामने में, वन मोर ई इज जी एडेड सर। टू द फ्रंट। Electrically? इलेक्ट्रिकली इरेसेबल Erasable? प्रोग्रामेबल Programmable रीड ऑनली मेमोरी। read-only memory. रीड ऑनली मेमोरी, यस। ये भी एक रॉम का टाइप है जिसको हम रिप्रोग्राम कर सकते हैं। इसको भी हम रिप्रोग्राम कर सकते हैं। एक ही फर्क है इसमें और ईपी राम है। ईपी राम और ईपी राम और ईपी राम में एक ही फर्क है। वहाँ हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का इस्तेमाल करते हैं, या हम इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल करते हैं इसको इरेज करने के लिए। बात आ गई समझ में? जी सर। ठीक है, वहाँ हम क्या इस्तेमाल करते हैं? वहाँ हम Ultraviolet अल्ट्रावायलेट इस्तेमाल light करते हैं, से या हम इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल कर सकते हैं इस्तेमाल। कंटेंट्स को मिटाने के लिए, कंटेंट्स को रब करने के लिए, ठीक है। तो यही फर्क है, टेक्नोलॉजी Yes, की sir. फर्क है, काम तो सेम है। ओके, लिखिए। इट इज दैट जी टाइप सर ऑफ बोलिए। मेमोरी it is that type of memory Memory? which can be reprogrammed Reprogrammer? which can be reprogrammed, full stop. Yes sir. The contents of क्या सर? the contents Okay, so the content is of the memory, or the contents of the memory के बजाय लिखिए आप ROM, the contents of The the content- content of the ROM are erased are erased erased with the help of erased Help with the of- help with the help of electric current. of electric. With the help of electric current. Yes sir. ठीक है। और इसमें Yes, sir. इस और उसमें एक और फर्क ये भी है, ये भी याद नोट कीजिए। जो ईपी राम है ना, उसमें हम Yes sir. उसमें जब इरेज करते हैं तो उसमें जो सारा डेटा वो खत्म हो जाता है, यानी सारे का सारा डाटा वो खत्म हो जाता है जब उसको इरेज करते हैं। किसमें? ईपी राम में, वहाँ कुछ नहीं EPROM. बचता जी है। सर। लेकिन यहाँ बाइट बाय बाइट खत्म कर सकते हैं। यहाँ हम बाइट यहाँ बाय पे बाइट एक ही खत्म साथ कर, डिलीट नहीं होता। यहाँ जितना हमें इरेज करें उतना ही कर सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट से। वहाँ हमने वो Yes, sir. वहाँ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ नहीं कर सकते हैं। Yeah. हो गई एक और डिफरेंस। और वहाँ जो लगता है वहाँ 40 मिनट्स लगते हैं इरेज करने में। कितना टाइम? 40 minutes. 40 मिनट्स लगते हैं इरेज करने में, ठीक है। सर किस में? ईपी राम में, EPROM. ईपी राम में 40 मिनट्स लगते हैं हमें इरेज करने में। सर यहाँ 30 मिनट्स शायद लगते हैं। 40 या 30 बोलिए कुछ भी, ठीक है। टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, ठीक है। तो अब टाइम जी कम सर। लगता होगा, या कहें तो ज़्यादा टाइम लगेगा, कहें कम टाइम लगेगा, लेकिन एटलीस्ट 40 मिनट या 30 मिनट एक ही बात है।
तो यहाँ देखिए इसमें जी क्या, सर। ठीक है, यहाँ क्या फ़र्क है, यहाँ हम लगते हैं सिर्फ 4 to 10 मिली सेकेंड्स, ठीक है, यहाँ हम सिर्फ लगते हैं यस Yes. 4 to 10 मिली 4 सेकेंड्स, to 4 to 10 seconds. ms, ठीक है, मिली सेकेंड्स, Yeah. इरेज करने में भी और प्रोग्राम करने में भी, देखिए दोनों में, यानी इरेज करने में फिर रिप्रोग्राम करने में सिर्फ 4 to 10 मिली सेकेंड्स का इस्तेमाल करते हैं, ये फ़र्क है टेक्नोलॉजी में, ठीक है। और यहाँ क्या कर सकते हैं Yes, हम, sir. यहाँ हम इसको इस्तेमाल कर इरेज कर सकते हैं 10,000 टाइम्स, यानी हम 10,000 बार ईपी राम को इरेज कर सकते हैं, रिप्रोग्राम कर सकते हैं, इरेज करेंगे रिप्रोग्राम करेंगे, कितने बार, 10,000 बार, ठीक है, 10,000 टाइम्स Yes. हम इसको इरेज और रिप्रोग्राम कर सकते हैं ईपी राम में, ओके। लेकिन इसका भी एक एडवांटेज है ईपी राम का, जो ऊपर लिखा आपने, इसके जो कंटेंट्स रहते हैं वो 10 साल तक इरेज नहीं होते हैं, लीकेज नहीं होते हैं, कितने साल तक, 10 10 साल. 10 साल तक ईपी राम में 10 साल तक उसके कंटेंट्स इरेज नहीं होते हैं, नहीं. ठीक है। जब बाजार से आप सीडी लाते हो, आम सीडी जो आप बाजार से आप 2 साल घर में रखो, कहीं 2 साल इस्तेमाल करो तो वो नहीं चलती है, ठीक है, क्योंकि वो ख़त्म हो जाती है उसकी मेमोरी। यहाँ हम इसको 10 साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी हर एक, मेरे कहने का मतलब ये है, हर टेक्नोलॉजी के आपके नुकसान भी हैं, अपने फ़ायदे भी हैं, Yes. Advantage. हैं, एडवांटेज भी होते हैं, डिसएडवांटेज भी होते हैं। अब डिपेंड करता है Yes, sir. कंपनी कौन सा इस्तेमाल करें, क्योंकि हमें इस्तेमाल करना ही नहीं है, ये सारा कहाँ से बन के आता है, कंपनी से आता है, मैन्युफैक्चरर से आता है। अब जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जी सर। ये डिपेंड उस पर करता है वो कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करे, ईपी इस्तेमाल करे, ईपी रॉम इस्तेमाल करे, या पी रॉम इस्तेमाल करे, ठीक है। हाँ, अब एडवांटेज ऑफ रॉम, यानी जो सारे के सारे राम हमने पढ़े उनके एडवांटेज क्या हैं, चाहे वो राम हो, ईपी राम हो, ईपी राम हो, ठीक है, पी राम हो, Yes, sir. इनके एडवांटेज क्या है। नंबर 1 एडवांटेज, ये नॉन वोलाटाइल इन नेचर है, लिखिए नॉन वोलाटाइल इन नेचर, Yes, sir. यानी इस पे कंटेंट लिख दिए हम इनको मिटा नहीं सकते, नॉन वोलाटाइल, यानी अगर पावर चला भी जाए इस पे जो कुछ लिखा होता है वो ख़त्म नहीं होता है। लेकिन अगर रैम पे होगा कुछ, जब पावर चला जाएगा या हम कंप्यूटर को या लैपटॉप को बंद करेंगे, शट डाउन करेंगे, तो उस पर जो होता है वो ख़त्म हो जाएगा, होगा एक एडवांटेज है इसका, कैन नॉट बी एक्सीडेंटली चेंज्ड, कैन नॉट बी, नंबर 2 कैन नॉट बी एक्सीडेंटली सर चेंज्ड, नंबर ठीक है, हम इसको Cannot एक्सीडेंटली be. चेंज नहीं कर सकते हैं। Sir, दूसरा क्या है? सर पहला फिर से बोलिए, नॉन वॉलेटाइल नॉन वोलाटाइल इन नेचर, नॉन वोलाटाइल इन नेचर, यानी इसके कंटेंट सही। डिलीट नहीं होते हैं जब लाइट चली जाएगी, ओके। नंबर 2 कैन नॉट बी एक्सीडेंटली चेंज्ड, कैनॉट बी एक्सीडेंटली चेंज्ड। यस, इसका क्या मतलब हो गया, फॉर एग्जांपल आपके मोबाइल में कोई फाइल है, ठीक है, आपने उसको डिलीट किया ना, Yes, sir. पछतावा तो है मुझे फाइल जरूरत, मैं क्या इसको डिलीट, ठीक है, लेकिन फिर कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि वो मेमोरी होती है जहाँ आप डिलीट कर सकते हो, है ना, जहाँ आप डिलीट Yes, कर sir. सकते हो। लेकिन क्या आप उन प्रोग्राम्स को डिलीट कर सकते हो जो ऑलरेडी जिन प्रोग्राम्स की मदद से आपका ये चलता है आपका मोबाइल, नो सर। नहीं कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये किस में है, ये रोम पे है, अगर आप लाख कोशिश भी करो तो आप इनको डिलीट नहीं कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपकी कोई Yes, अपनी sir. फाइल है या आपकी कोई अपनी ऐप है तो आप उसको क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, ठीक है। यानी Yes, sir. अगर आप सेटिंग में जाओगे, मोबाइल की सेटिंग में कभी जाओगे तो आप वहाँ देखिए बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं उनकी अपनी,
उन पे कोशिश करो वो डिलीट करने की, वो नहीं होंगी, ठीक है, वो नहीं होंगी क्योंकि वो RAM पे हैं। जी सर। तो इसका मतलब यही है कि नॉट बी एक्सीडेंटली चेंज्ड, यहाँ एक्सीडेंटली हम चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारी ताकत ही नहीं है, यूज़र की ताकत ही नहीं उनको चेंज करना, क्योंकि वो चेंज नहीं हो जाएंगी, ठीक है। जैसे आप बाजार से आपने सीडी लाई, गानों की सीडी लाई, आप चाहते हो कि इसमें से मैं एक गाना डिलीट करूं, आप डिलीट नहीं कर सकते हो, आप सुन सकते हो आराम से, लेकिन उसमें डिलीट कुछ नहीं कर सकते हो। तो सेम इज हियर, कैन नॉट बी एक्सीडेंटली चेंज्ड, यानी हम इनको एक्सीडेंटली चेंज नहीं कर सकते हैं। ओके, नंबर 3, चीपर देन रैम्स। चीपर देन रैम्स, इसका क्या मतलब हो गया, यानी ये रैम से सस्ता होता है। रैम चीपर चीपर देन रैम्स। रैम्स, यस, चीपर देन रैम्स, RAMS, यानी रैम हमने पढ़ा, यस सर। रैंडम एक्सेस मेमोरी, यस उनसे ये सस्ता है सर ROM। जैसे हाँ सर जी जी। जैसे रोम के ये टाइप्स है वैसे रैम के नहीं है। हाँ, रैम के 2 टाइप्स हैं, बट दैट इज नॉट इन योर सिलेबस। रैम के 2 टाइप्स हैं, एक आता है उसमें SROM, दूसरा आता है इसमें DROM। SROM स्टैटिक ROM, DROM डायनेमिक ROM। बात आगे समझ में, जी सर। उसमें 2, लेकिन वो आपके जी सिलेबस में सर। नहीं, मैं आपको वही पढ़ाता हूँ जो आपके सिलेबस में है, इसके टाइप्स आपके सिलेबस में है, ठीक है। रोम। अगर मैं इसको एक्सपेंड करने पे आऊँगा ना, तो फिर ये मेमोरी पढ़ने में हमारे 1 महीना लग जाएगा, तो फिर आप बोर हो जाएंगे हम। नहीं सर मैंने हाँ मैंने ठीक, ऐसे ही पूछा, मैंने बोला कि अगर इसके टाइप से उसके भी होंगे ना। हाँ बिल्कुल, आप पूछिए जो भी पूछना हो, पूछिए, जब जहन में क्वेश्चन आए आप पूछिए, मैं हूँ आंसर देने के लिए यहाँ, आप आराम से जी पूछिए। सर। ओके, यानी ये रैम से सस्ते हैं, रैम इससे महंगे पड़ते हैं। यस सर। वन मोर पॉइंट, वन मोर एडवांटेज, मोर रिलायबल देन रैम्स, मोर reliable, RELIABLE, reliable than RAMs। रिलायबल का मतलब क्या हुआ, मोर। मोर रिलायबल देन रैम्स, ठीक है, मोर रिलायबल देन रैम्स, यानी इन पे हम ज़्यादा सर। भरोसा कर सकते हैं। रोम में जो डेटा होता है इस पे हम भरोसा ज़्यादा कर सकते हैं रैम की, ठीक है, क्योंकि रैम जो हम खुद लिखते हैं, रैम में डेटा कभी गड़बड़ हो सकती है रैम में, ठीक है, लेकिन रोम रोम में कभी में। गड़बड़ नहीं हो सकती है, यस सर। ठीक है, ये इसका मतलब यही है, रिलायबल हो गया भरोसा, इस पे हम रोम पे हम ज़्यादा भरोसा करते हैं बनिस्बत रैम के, ठीक है। ये हो गए इसके एडवांटेज, रोम के एडवांटेज, ये पॉइंट्स याद रखना, ठीक है। तो क्या पढ़ा आज आज हमने, या हम रिपीट करेंगे थोड़ा। अच्छा हाँ। हाँ, तो आज सर हमने पढ़े रोम के टाइप्स टाइप्स ऑफ रोम, एक हो गया पी रोम, यानी रोम का वो टाइप, ईपी रोम। पी रोम यस में सर। पहले पढ़ेंगे, पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यस। यानी रोम का वो यस टाइप सर। जिसको हम सिर्फ एक बार प्रोग्राम कर सकते हैं, फिर अगर उसमें कोई एरर आ गई या हम उसको चेंज करना चाहते हैं तो हम उस पर एरेज करके नहीं लिख सकते हैं, उसको फेंकना पड़ता है, यानी इसको हम सिर्फ एक ही बार प्रोग्राम कर सकते हैं। ओके, EPROM पीपी रोम। erasable and programmable read only memory, erasable programmable read only memory, इसमें क्या है, इसमें हम ये वो इट इज ये इसमें हम रोम का वो टाइप है जिसमें हम रिप्रोग्राम कर सकते हैं, रिप्रोग्राम। यानी पुराना यस प्रोग्राम सर। खत्म कर सकते हैं, हटा सकते हैं, और नया प्रोग्राम इस पर ला सकते हैं, ठीक है, नई प्रोग्राम कर सकते हैं, लेकिन अल्ट्रा वायलेट राइट। जहाँ इस्तेमाल करते हैं टेक्नोलॉजी हम UV अल्ट्रा वायलेट, ठीक है, यस सर। एरेज करने के लिए, डेटा का एरेज करने हम अल्ट्रा वायलेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। ओके, यस। इसके बाद हमने पढ़ा तीसरा EEPROM,
electrically erasable and programmable read-only memory. प्रोग्राम erasable programmable read-only memory. तो यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ भी हम erase कर सकते हैं, रिप्रोग्राम कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ हम इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल कर सकते हैं डिलीट करने के लिए. Yes, sir. यहाँ हम इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल करते हैं एरेज करने के लिए और रिप्रोग्राम करने के लिए. यह हो गई डिफरेंस. फिर उसके बाद हमने पढ़े इसके एडवांटेज. नंबर 1, तमाम के तमाम राम जो होते हैं ये वो नॉन वोलाटाइल होते हैं, ठीक है. नंबर 2, ये एक्सीडेंटली हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे बस से बाहर है. ये सस्ते हैं रैम से, ठीक है, और रिलायबल है, ठीक है, और रिलायबल है, यानी इन पे हम ज्यादा भरोसा कर सकते हैं बनिस्बत रैम से. ओके, कोई क्वेश्चन नो सर. पूछिए अगर कोई क्वेश्चन ध्यान में आता है. ठीक है, आप मुझे अगले दिन भी पूछ सकते हैं आज के लेक्चर के बारे में, यस. ठीक है. अगर आप इस वक्त नहीं ध्यान में नहीं आ रहा है तो आप पढ़िए बाद में, ठीक है. तो फिर मुझे बताइए नेक्स्ट लेक्चर में जो मैं कल दूंगा, ठीक है, उसमें बताइए कल हमें यहाँ ये क्वेश्चन राइज हो गया, ठीक है, तो मैं आपको जवाब दूंगा. हो सकता है मुझे कभी पता नहीं होगा आंसर, ये भी हो सकता है, ठीक है, तो मैं फिर भी उसको सर्च करूंगा आंसर, ठीक है, लेकिन आंसर आपको जी दूंगा. सर. ओके, थैंक यू. Thank you, sir. थैंक यू, टेक केयर.